एक ऐसा कॉलेज जिसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का पैकेज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स से ज़्यादा है और मैकेनिकल का हाईएस्ट प्लेसमेंट है। वेलकम टू आवर कॉलेज रिव्यू सीरीज़। तो आज हम बात करने वाले हैं सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत के बारे में। फॉर मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वॉच द वीडियो टिल द एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था एज सरदार वल्लभ भाई रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अंडर रीजनल इंजीनियरिंग स्कीम। इनिशियली यहाँ सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर किए गए थे। 2002 में इंस्टीट्यूट को अपग्रेड करके सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना दिया गया और इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला। बाद में NIT एक्ट 2007 के बाद 2007 में ही इस इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर कर दिया गया। ये कैंपस लगभग 250 एकड़ में फैला हुआ है और ये इच्छानाथ सूरत गुजरात में लोकेटेड है। एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ एडमिशन जोसा और CSAT के थ्रू होता है और 50% होम स्टेट रिजर्वेशन एप्लीकेबल है। 2025 में बीटेक के लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग फिजिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जैसे कोर्सेज अवेलेबल है। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल बीटेक फ़ी 4 साल की अप्रॉक्सीमेटली 6,77,000 है। फ़ी वेवर पॉलिसी की बात करें तो जो स्टूडेंट्स SC, ST, PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका 100% ट्यूशन फ़ी वेवर है और जो स्टूडेंट्स जनरल, OBC, NCL, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जिनका इनकम 1 लाख से कम है उनका 100% ट्यूशन फ़ी वेवर है और जिनका इनकम 1 to 5 लाख है उनका 2/3 ट्यूशन फ़ी वेवर है। हॉस्टल और मेस की बात करें तो यहाँ के हॉस्टल्स नॉन AC होते हैं और 2 स्टूडेंट एक रूम शेयर करते हैं और एक कॉमन वॉशरूम होता है और यहाँ के क्लासरूम्स नॉन AC है। स्टूडेंट से कलेक्ट किए गए पोल के अनुसार मेस फूड को एवरेज 3.1 आउट ऑफ 5 रेटिंग दी गई है और हॉस्टल मेंटेनेंस को 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दी गई है और जो पोल आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले किया गया है वो स्टूडेंट से डायरेक्टली कलेक्ट किया गया है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो कॉलेज से सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन सूरत रेलवे स्टेशन है जो कि कॉलेज से अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर दूर है और सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट की बात करें तो सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि कॉलेज से 10 किलोमीटर दूर है। SVNIT सूरत के प्लेसमेंट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कंपनीज विजिटेड वर 181, ओवरऑल हाईएस्ट पैकेज गया था 52.71 LPA, ओवरऑल मीडियन था 8.5 LPA और ओवरऑल एवरेज था 10.41 LPA। यहाँ आप देख सकते हैं ब्रांच वाइज बीटेक प्लेसमेंट। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में से 127 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, उसमें से 127 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे और 108 स्टूडेंट्स वर प्लेस्ड। ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करें तो वो था 85%। लोएस्ट सैलरी की बात करें तो वो था 5.28 LPA, मीडियन सैलरी था 15 LPA, एवरेज सैलरी था 16.82 LPA और हाईएस्ट सैलरी था 52.71 LPA। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करें तो उसमें 109 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, जिसमें से 109 स्टूडेंट्स वर एलिजिबल, 85 स्टूडेंट्स वर प्लेस्ड, 78% स्टूडेंट्स वर प्लेस्ड और लोएस्ट सैलरी की बात करें इस ब्रांच का तो वो था 5.39 LPA, मीडियन सैलरी था 8.5 LPA, एवरेज सैलरी था 10 LPA और हाईएस्ट सैलरी था 36.42 LPA। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करें तो उसमें 206 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, जिसमें से 205 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे और उसमें से 152 स्टूडेंट्स वर प्लेस्ड और प्लेसमेंट रेट था ओवरऑल 74%। लोएस्ट सैलरी था 5 LPA, मीडियन था 8.5 LPA, एवरेज था 8.87 LPA और हाईएस्ट था 19.9 LPA। केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करें तो ओवरऑल 111 स्टूडेंट्स से रजिस्टर किया था, जिसमें से 111 स्टूडेंट्स वर एलिजिबल और 81 स्टूडेंट्स वर प्लेस्ड एंड सो ओवरऑल 73% स्टूडेंट्स वर प्लेस्ड।
लोएस्ट सैलरी की बात करें तो 5 LPA था, मीडियन था 7.79 LPA, एवरेज था 9.46 LPA और हाईएस्ट था 19.9 LPA। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करें तो उसमें 161 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, 159 स्टूडेंट्स वर एलिजिबल, 94 स्टूडेंट्स वर प्लेस्ड। प्लेसमेंट परसेंट की बात करें तो 59% स्टूडेंट्स वर प्लेस्ड। लोएस्ट सैलरी था 3.3 LPA, मीडियन था 11.4 LPA, एवरेज था 12.66 LPA, हाईएस्ट था 34 LPA। सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करें तो उसमें 101 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, 101 स्टूडेंट्स वर एलिजिबल, 52 स्टूडेंट्स वर प्लेस्ड। ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंट की बात करें तो वो था 52%। लोएस्ट सैलरी था 3.6 LPA, मीडियन सैलरी था 6.5 LPA, एवरेज था 6.85 LPA, हाईएस्ट था 16 LPA। तो ओवरऑल बात करें तो 815 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, जिसमें से 812 स्टूडेंट्स वर एलिजिबल, उसमें से 572 स्टूडेंट्स वर प्लेस्ड। तो ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंट की बात करें तो वो था 70%। लोएस्ट सैलरी ओवरऑल देखें तो 3.3 LPA था, मीडियन सैलरी बोले तो 8.88 LPA था, एवरेज सैलरी वॉज 10.77 LPA और हाईएस्ट सैलरी गया था 52.71 LPA। कट ऑफ्स का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, आप वहाँ से जा करके एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कॉन्टैक्ट करें। हम जोसा और सीसैप मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम रैंक प्रेडिक्शन, स्टूडेंट इंटरैक्शन, एक्सपर्ट गाइडेंस और इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए फुल्ली सपोर्ट करते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।